ये पासो कॉन्स का व्यू देख रहे हैं ना आप, इसी व्यू का ही कमाल है। और मेरी आज की मंजिल है हुसैनी ब्रिज। दिस इज एक्साइटिंग बट दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एडवेंचर टू। Oh my God, this adventure was exciting, but when you're hanging between life and death, I have reached Hosseini Suspension Bridge. इतनी भी बहादुर नहीं हूँ मैं, दिल मेरा जोर जोर से धड़क रहा है। This bridge is not easy. I'm heading towards Pasu village and I got a pack of yak on my way. यहाँ देखिए कि ये दरवाज़ा जो है ना, ये कोई 200 साल पुरानी है, लेकिन ये दरवाज़ा, हाँ, 200 ईयर्स। तो आप इस इलाके की अमेजिंग बात देखिए कि इस छोटी सी कम्युनिटी ने अपने इलाके की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए अपना एक अलग बैंक बनाया हुआ है। हेलो एवरीवन, ये पासो कॉन्स का व्यू देख रहे हैं ना आप, इसी व्यू का ही कमाल है। और इसी तरह के व्यूज जो है ना, that give me some sort of energy that I tell you कि हर दिन जब मैं थक हार के शाम को वापस पहुंचती तो मुझे लगता है कि I'm done with this travel, और नहीं हो पाएगा मुझसे। But every morning when I get ready for a new destination, I feel the energy all over again, और मुझे लगता है कि ये सारे के सारे पहाड़ मैं फिर से क्लाइम कर सकती हूँ। This is such an amazing feeling. और फितरत के इन हसीन नज़ारों में जब आप होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि कुदरत ने आपका हाथ थाम लिया है, शफीक और मेहरबान हाथ। अब इमेजिन करें कि एक ऐसी जगह से आप आए हो जहाँ पे आपको कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती हो, और यहाँ पर आके आपको अपने दिल की धड़कनों की तरतीब भी सुनाई देती है ना? अमेजिंग। ये हसीन नज़ारे, बर्फ से ढके हुए पहाड़, झरने, आबशारें, फूलों की महक, ये सारा कुछ ना आपकी रूह की ओवरहॉलिंग कर देती है, लिटरली। सो आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माय नेक्स्ट एडवेंचर एंड आई एम सो एक्साइटेड। कम विद मी। और मेरी आज की मंजिल है हुसैनी ब्रिज। लेकिन इस एरिया में मैं कोई भी चीज, कोई भी डेस्टिनेशन मिस नहीं करना चाहती। Hey, हुसैनी ब्रिज, I'm around the corner. मुझे यहाँ से हुसैनी ब्रिज नजर आ रहा है। I'm just about to reach there, but before I go there, I gotta buy the ticket. क्योंकि टिकट खरीदना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ हुसैनी ब्रिज पर पहुँचने के लिए, बल्कि ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि इस एरिया में जितनी डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं ना, उसमें ये जो रेवेन्यू है टिकट से आता है, इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सो I'm gonna be responsible and I'm gonna buy my ticket. Hello. Just for me? One? Yeah, one. Okay, 100. What? Just 100? Yeah. That's it? I thought बहुत महंगी होगी। Maybe 50. इतने अमेजिंग ब्रिज का ट्रिप लगाने के लिए आप सिर्फ 100 ले रहे हो। So good. Just in cheap. Oh, thank you. Thank you so much. अच्छा, it's so windy here. यहाँ तो फिर गुजारा हो रहा है। हुसैनी ब्रिज के ऊपर इतनी तेज हवा होनी है ना, मुझे शक हो रहा है कि मैं उड़ ही ना जाऊँ वहाँ पे। So I gotta keep my grip real strong. हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज। लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ ब्रिज का एडवेंचर है, बल्कि यहाँ पर जिप लाइन भी है। Come with me.
excited but getting goosebumps at the same time क्योंकि ये ब्रिज एक्साइटिंग तो है मगर खतरनाक भी बहुत है अभी पता चल जाएगा मुझे कम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एक्सक्यूज मी सलाम। प्लीज यस ब्रिज पे जाने से पहले देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू फॉलो वो पहले हम आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे ब्रिज पे जाने से पहले Sorry, I was very excited. So I just tried to bypass you. इट्स ओके बट ये है कि ब्रिज पे जाने से पहले Okay. कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं किन बातों का ख्याल रखना होगा मैं मुझे? आपको बता देता हूँ सबसे पहले ब्रिज पे जाने से पहले आपके लिए लाइफ जैकेट्स पड़ी हुई हैं ये इतना डेंजरस है? जी बिल्कुल और इस टाइम पानी कम है तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आप पहने अगर अब पीक समर में पानी बहुत ज़्यादा होता है तो लाइफ जैकेट पहनना मस्ट है मस्त है। ठीक है वाइल गोइंग ऑन द ब्रिज आपने जंप नहीं करना ब्रिज को शेक नहीं करना है वहाँ पे डांसिंग नहीं करना है लेटना नहीं है बैठना नहीं है सुकून के साथ जाओ क्रॉस करो और वापस आ जाओ क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लाइफ एट रिस्क होगी तो आप ऐसा कुछ करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है यू हैव टू इंस्ट्रक्शन वो yes, इन इंस्ट्रक्शंस अच्छा मैं वहाँ पे डांस नहीं कर सकती मगर क्या बीच में खड़े होकर ये कर सकती हूँ? जस्ट फॉर अ फ्यू सेकंड्स बिकॉज बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि आप आगे चले और वो आपके पीछे क्रॉस Okay, thank you very much. So now I'm good to go. या गुड टू गो Thank you, sir. Thank you very much. So I am good to go. इतनी भी बहादुर नहीं हूँ मैं दिल मेरा जोर जोर से धड़क रहा है दिस ब्रिज इज नॉट इजी लकड़ी के तख्ते हैं स्ट्रिंग्स के साथ अटैच्ड और इतनी तेज हवाएं और नीचे पानी सो मेरे लिए दुआ कीजिए खास तौर पे ये जब आप नीचे देखते हैं ना नीचे तो नीचे मत देखिए पानी है नीचे Yay! Yes! I finally made it. When I fell there for a while, my soul literally left my body. Look at my hands. Just look at my hands. Oh, but I'm happy. I made it. और अब मैं पहुंची हूँ जिप लाइन करने के लिए Well, this is exciting, but this is one of my favorite adventure too. I'm here. मौसम तो काफी खराब है, हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, सर्दी भी है, so I gonna wear my upper first
क्योंकि बहुत ठंड लग रही है. Then I will ask the team to brace me up here. भाई अब बैकपैक पहन के तो जिप लाइन नहीं कर सकती ना. बैकपैक तो उतारना पड़ेगा, कुछ गर्म भी पहनना पड़ेगा. लुक कितनी तेज हवा. This is going to be a bit dangerous, more exciting and interesting too. So यहाँ पर I'm gonna have a lot of fun. सर्दी बहुत ज़्यादा है, so I gotta wear the jacket and hello, अस्सलाम वालेकुम. ये मुझे ब्रेस अप करेंगे, किट पहनाएंगे मुझे. स्ट्रॉन्ग वाली किट पहना ना, रास्ते में टूट ना जाए. आज तक वैसे कभी कोई गिरा तो नहीं है ना? अच्छा कोई भी नहीं गिरा. चलो फिर मेरी भी बचत हो ही जाएगी. अच्छा बाबू सर टॉप का जो जिप लाइन था ना, वो जरा सेफ लगा था मुझे. यहाँ थोड़ा खतरा ज्यादा है क्योंकि एक तो बुलंदी बहुत ज्यादा है, ऊपर से हवा बहुत ज्यादा है. ना सिर्फ सेफ्टी है, ब्रेसेस हैं, बल्कि मुझे ये हेलमेट भी पहनना पड़ेगा क्योंकि भाई चोट से भी तो बचना है ना. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप रुकते हैं जिप लाइन में, जब आपको स्टॉप लगता है तो वो बहुत एक झटका सा होता है, उससे बचना बहुत ज़रूरी होता है. Do I look good? Do I look good? Thanks. Okay, so I'm ready to go up. बैग में अपना टीम को पकड़वा देती हूँ. And I gotta go. Gotta go up. पहाड़ देखें, पहाड़ों का स्ट्रक्चर देखा, looks so nice, huh? पानी मिलेगा. बैकपैक में अपना नीचे छोड़ आई हूँ. टीम सारी नीचे है, यहाँ पर सिर्फ हमारे कैमरामैन है और मैं. दोनों के पास कुछ नहीं है, ना पानी वानी कुछ भी नहीं है. ओह गॉड. यहाँ पर पहुँच के दिस टॉप, आई थिंक प्रॉब्ली दिस इज द हाईएस्ट जिप लाइन आई गेस. और यहाँ पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, यहीं से नीचे देखने से ही डर लग रहा है. मैं क्या करें, आप लोगों के साथ कमिटमेंट कर ली है कि पूरा पाकिस्तान आपको दिखाऊंगी, खतरनाक एडवेंचर करूंगी, तो करना पड़ रहा है ना. कमिटमेंट जो कर ली थी आपके साथ, अपनी टीम के साथ, सो आई गोटा डू इट. सो आई एम रेडी फॉर दैट. इसको पकड़ के रखना है मुझे. भाई अच्छे से करना, प्रॉपर्ली. इसको हाथ नहीं लगाना, यहाँ से पकड़ के रखना. यहाँ से नहीं करना, यहाँ से दोनों हाथ. लैंडिंग के टाइम पे अपने पीछे की तरफ लीन बैक करना. पीछे की तरफ लीन. अच्छा लीन बैक करना. ओके. 1
That's it. Shall I get down? Oh my God! Oh my God! Stuck! Oh my God! ये क्या हुआ था? I got stuck. Oh my God! This adventure was exciting, but when you're hanging between life and death, I mean, I got stuck in the middle here, और नीचे यहाँ पर freezing cold waters. For a while, मैं सोचती हूँ कि the young kids come here. If you're stuck in the middle, मतलब क्या गुजरती होगी? I was so scared and so terrified, but thankfully the rescue guy came and he saved my life. Thanks to him, the whole management, everybody, it's just so good here. But I actually enjoyed this experience. बहुत मजा आया, बहुत exciting था. और अब finally मैं बढ़ती हूँ अपनी next destination की तरफ. Come with me. I need to remove this first. यहाँ से मैं गुजर रही थी तो I saw this beautiful small hotel इस खूबसूरत से एटमॉस्फेयर के बीच में जिसको दो खवातीन रन कर रही थी. It's a tea stall, चाय का एक होटल है. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ के लोगों की मिलनसारी, यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी. तो they told me कि भाई आप हमारे एरिया में आई हैं, हम तो आपको चाय पिए बगैर नहीं जाने देंगे. तो मैंने कहा भाई नेगी और पूछ-पूछ. वाह भाई, चाय आप अपने लिए नहीं लेके आई? आप मेहमान हो तो हम मेहमान को सर्व करते हैं, हमने आपके लिए लाए हैं। सिंस आपका होटल है तो आप तो हर वक्त चाय पीती रहती होंगी। तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस हियर? आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आप दोनों सिस्टर्स हैं, कजन्स हैं क्या? आई गेस आई शुड हैव माय टी, ठंडी ना हो जाए। हम कजन्स हैं। अच्छा, तो कैसे आपको ख्याल आया ये चाय का होटल बनाने का? हम टीचिंग करते थे दोनों, पहले प्राइवेट स्कूल में, तो फिर ना पे हमें कम मिलता था, कोई 7-8 हज़ार रुपये। तो मेरे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो मुझे ना फाइनेंशियल मुझे हुआ प्रॉब्लम। मैं उसी जो टीचिंग से मुझे पे मिलती थी उससे मैं फिर बच्चों के लिए गुजारा नहीं होती थी, तो मैंने फिर छोड़ दी टीचिंग। और ये मेरी कज़न है, मैंने इससे बात की कि ना मैंने इसे मैं यहाँ पे एक तो क्यों ना हम मिलकर कोलैबोरेट करें। एक मौका दिया है नीचे, एक यही मौका मिला है हमें। टूरिस्ट आते रहते हैं ब्रिज साइड पे, तो मैंने नुरीदा से कहा कि मैं ना उधर काम करना चाहती हूँ, तो आप मेरे साथ देंगे। तो फिर दोनों ने स्टार्ट की, टेबल से स्टार्ट की हमने। फिर एक तो हमें आगा खानी इस्माइली कम्युनिटी है, हमारे लिए तो ट्रेनिंग्स दी जाती है, हमारे लिए डिफरेंट सेशंस रखे जाते हैं, हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, तो हमें ना वो हमें सिखाते हैं कि आपने ना मांगना नहीं है किसी से जाके, आपने
खुद काम करना है। आप लोगों की हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल आई कैन डू इज मैं आपके लिए दुआ करूंगी। मेहनती तो आप हैं ही, अल्लाह करे कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो यहाँ पर आपका बड़ा सारा होटल हो। इंशाल्लाह। वैसे आई एम श्योर कि आप ये पकाते पकाते खाती भी रहती होंगी, बट वैसे मेरा साथ तो दे दीजिए ना, अच्छी नहीं लग रही मैं मतलब अकेली पकोड़े खाए जा रही हूँ। I'm heading towards Basu village and I got a pack of yak on my way. This animal is so rare. ये आपको शहरों में नजर नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सर्द इलाकों में एग्जिस्ट करता है। इनके सींगों से मुझे डर भी लग रहा है, but I'm excited to. ये बहुत ही खूबसूरत जानवर है। हेलो, गिव मी माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अफसर जान। अफसर जान। इन सब पे आप अफसर लगे हैं। हाँ, इन सब पे मेरा राज चलता है इधर। आपका राज चलता है। ये बताइए कि ये पैक ऑफ यॉर्क्स जो है ये मेल्स फीमेल्स सब इकट्ठे हैं, क्या है ये सारे फीमेल्स हैं। Why only females? ये अभी इनका बच्चे देने का टाइम है ना, अभी इन बाहर से लेके आते हैं नीचे, अच्छा, फिर ये 1-2 महीने के बाद इनको सारे लेके जाते हैं। तो ये जो मीट है, तो ये यॉर्क का मीट है, ये इतना रेयर क्यों है और क्या खासियत है इस गोश्त में जो किसी और जानवर में नहीं? ये रेयर इसलिए है क्योंकि ये गिलगित बल्तिस्तान में पाया जाता है ना, अफगानिस्तान और चाइना के एरिया में पाए जाते हैं। हाँ। तो ज़्यादातर हम गर्मियों में ये इंपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान से। Okay, I'd like to thank you so much. Thank you for coming, man. Because मुझे बासु विलेज जाना है and I'm getting late. Thank you. Good luck with everything. So, बासु विलेज मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ, लेकिन मेन विलेज में जाने से पहले आई थॉट इट्स मैंडेटरी कि मैं आपको विजिट करवाऊं बासु विलेज की ओल्ड सेटलमेंट। ओल्ड सेटलमेंट ये है बासु विलेज की। बेसिकली जो इस वक्त बासु विलेज में लोग रह रहे हैं वो पहले यहाँ रहा करते थे। एंड आप ये देखें कि इसका स्ट्रक्चर कितना खूबसूरत है। सो वजह जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक हिस्टोरियन, पोएट अली कुर्बान साहब। उनसे पूछते हैं कि क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम सर। This is your mic, sir. Thank you very much. How are you? Fine, thank you. So good to see you, sir. Thank you for your time. Nice to meet you. Thank you, thank you. Sir, it's such a beautiful place. ये इतनी खूबसूरत जगह है. What was the reason that people actually migrated from here to another place? बिल्कुल आपने से बजा फरमाई है। देखिए, माइग्रेशन का जो ना सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंसेंट्रल जो लैंड हमारे जो इंसेंट्रल लैंड थी वो उस तरफ थी। ये जो रिवर बैंक के पूरे जो ना वसी जगह उस रिवर बैंक में देखिए ना, वो जो रिवर बैंक है ना, वो रिवर बैंक जो इस वक्त जो ना पूरी जमीन जो है ना इतना वसी जगह उसने वाइप अप किया है। इसकी वजह यह है कि शिमशाल में 2 ग्लेशियर की जो ना खुर्दोपीन और फेरजराफ ग्लेशियर की जो ना कोलिजन की वजह से पानी भर गया उसमें। अच्छा। और 50s और 60s में जो है ना कंटिन्यूसली क्या हुआ है कि वो कंसेक्यूटिवली जो है ना हर साल जो है ना वो आउटब्रेस्ट हुआ। आउटब्रेस्ट होने की वजह से जो है ना दरिया उस तूफानी दरिया ने जो है ना इस गांव को पूरी तरह जो है ना वाइप आउट कर दिया। पहले जो ना जो हमारे पुराने जो लोग थे वो वहीं पे रहते थे। वहां से अपने घर बार जो है ना सारे उन्होंने शिफ्ट करके फिर इस लाइन में आ गए। जब हम जा रहे हैं इस तरफ तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो दिखाइए ना प्लीज। और हाँ, वो दिखाते चले जाएंगे। अच्छा। तो इसी तरह जो है ना ये जो पुराने जो सेटलमेंट है वो आकर यहीं पे जो ना आबाद हो गए। तो देखिए फिर मैंने बताया ना वहीं से जब शिफ्ट हो गए इधर, यहाँ से जो ना फिर उन्होंने लाइन पे जो ना अपने घरों को बसाने के बाद यहाँ मरकजी जो कम्युनिटी बिल्डिंग थी वो बहुत यादगार, और जो पुराने लोग थे वो आके वहीं पे बैठते थे, गप्पे मारते थे और बड़े खूबसूरत अंदाज में उनकी जो ना दे वर वेरी इनोसेंट पीपल। तो वो अपने जो ना वो शेयर करते थे दूसरे को कि आज हमने क्या काम किया है, अपने एक्सपीरियंसेस। ये विलेज आबाद नहीं है लेकिन मुझे तो अभी भी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है। एंड स्पेशली दिस डोर, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये देखें दरवाज़ा कि इसके ऊपर कार्विंग किस तरह से। सर कुछ बताइए, ये उस ज़माने में लोग जो है ये ट्रेडिशनल कार्विंग है, ये क्या डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पे इस डोर पे?
यहाँ देखिए कि ये दरवाज़ा जो है ना, ये कोई 200 साल पुरानी है, लेकिन ये 200 दरवाजा, हाँ 200 ईयर्स, और इस दरवाजे को भी वहाँ से उन्होंने यहाँ लाया है। पहले ये जो कम्युनिटी सेंटर थी ये वहाँ पे थी, नहीं, ये जो रिवर बैंक नहीं है वहीं पे, फिर वहाँ से इसको शिफ्ट करके यहाँ लाया गया है। सर पोइट भी हैं आप? पोइट भी हूँ। तो फिर कुछ हो जाए शायरी। शायरी में ये है कि मैं लोकल लैंग्वेज में करता हूँ जी। और वो वखी लैंग्वेज है हमारे, और हम माइग्रेट हुए हैं वखान से, वखान कॉरिडोर से आया है। वी आर सेंट्रल एशियन पीपल, तो वहाँ से आए, तो हमारी शायरी जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना मदर लैंग्वेज में है, क्योंकि उर्दू और अंग्रेजी में तो बहुत सुनने किया है, लेकिन मदर लैंग्वेज में करने की बात है। प्लीज जरूर। तो मैं एक पोइम आपको सुनाता हूँ। इरशाद। Zumertizi zamistan dama. How far the wind of winter is fast. Ko zumertizi zamistan dama. Shitishrim basartish insan ergila. Khandish tu win atumertizim teaser. Qaror halak netpak. Mar gaya dra. Stagnancy is death. Oh yes. If suppose कि अगर हम थोड़ी बहुत भी रुके, और रुकने वाले जो है ना, जहाँ भी इंसान रुकता है और जमूत के शिकार हो जाते हैं, वो तो मौत है। जाहिर बात है। इस पोइम में जो है ना ये बताया जा रहा है कि देखिए, मैं मौसम सरमा के आंधी इतने तेज चलती हूँ और इतने तेज, एक गाफिल इंसानों तुम क्यों मरे हुए हो, मेरे साथ मिल और आ जाए। जैसे मैं तब्दीली ले आता हूँ, सीट को जो ना खाक में मिला देता हूँ, और बहार जब आती है तो बहार में जो ना खूबसूरत सब्जा निकलाते हैं। लिहाजा ये मेरे साथ चलो, और जो गंदगी है उसको साफ करता हूँ, और रेवोल्यूशन का और इनकलाब का जो है ना मैं अलंबरदार हूँ, तो मेरे साथ मिल के चल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। चलिए जी, पस्सू विलेज चलते हैं। So everyone, as you know that I am exploring, visiting Passu village. और जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि इस 150 घर के छोटे से खूबसूरत गांव की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए तकरीबन 13 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, और ये सभी की सभी ऑर्गेनाइजेशंस वॉलंटरली काम कर रही हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग एरिया है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन के लिए काम कर रही है, एक हेल्थ के लिए, एक जुडिशरी के लिए। सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट जिम्मेदारियां हैं। लिहाजा आज आई एम विजिटिंग सम ऑफ द ऑफिसेज रिलेटेड टू दोस ऑर्गेनाइजेशंस वन बाय वन। आइए देखें कि ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर किस तरह से काम करती हैं। काम विद मी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? प्लीज आप लोग बैठिए, अपना काम जारी रखिए। आई एम हियर फॉर अ वाइल, अभी मैं नहीं जा रही यहाँ से। तो एवरीवन, दिस इज अ हैंडीक्राफ्ट सेंटर ऑफ हुंजा वैली। इस तरह के बहुत सारे सेंटर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पर जब आप विजिट करने आए मार्केट्स में, शॉप्स में, आपने देखा होगा कि इन खूबसूरत खवातीन के खूबसूरत हाथों की बनी हुई बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें, जिनमें कपड़े, हैंड बैग्स, जैकेट्स और बहुत सारे सोवेनियर्स जो हैं वो शॉप्स में मौजूद होते हैं। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें इस तरह के सेंटर्स में यहाँ पर बन। और ख़ूबसूरत बात यह है कि ये खवातीन जो हैं ना सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपनी फैमिली की जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करने में मदद कर रही हैं अपने ख़ानदानों का, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ का जो कल्चर, इतना खूबसूरत कल्चर है, हज़ारों सैकड़ों साल पुराना, उसको रिवाइव भी कर रही हैं। यहाँ पर मैं कुछ खवातीन से बातचीत करना चाहूँगी। जी, सबसे पहले मैं आती हूँ आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहाना। अच्छा रेहाना, ये जो फूल आपने बनाए में इतने प्यारे प्यारे, मेरे नेल पॉलिश के साथ मैच भी कर रहे हैं। ये बताइए कि ये कितना टाइम लग गया होगा आपको इसको बनाने में? इसको हम लोग मुख्तलिफ उसमें ना हम लोग कपड़े ख़रीदते हैं मार्केट से, फिर ट्रेसिंग के लिए एक ख़वातीन होती है, वो उसको ट्रेस करती है, फिर उसके बाद एक वो जब ट्रेस होती है उसको हम लोग पेमेंट करते हैं। अच्छा। इसके हाँ, फिर उसके अलावा जो सिलाई करती है इसमें एक यानी कि हफ्ता लगता है। हफ्ता, क्योंकि ये छोटे ना हाथ से सिलाई है,
तो इसमें हफ्ता लगती है। फिर उसको हम लोग पे करते हैं। फिर उसके बाद फिनिशिंग भी इधर ही होती है। अच्छा, ये जितनी की जितनी चीजें यहाँ पर बन रही फिनिशिंग हैं, ये सारी की सारी हाथ की बनी जी है। हाथ की बनी हुई, और फिनिशिंग भी इधर ही हम लोग करते हैं। वाओ, ग्रेट, थैंक यू सो मच। अच्छा, देखिए कि ये कितनी एक एम्पावरिंग किस्म की बात है कि ये सारी की सारी ख़वातीन जो हैं अपनी फैमिली लाइफ को भी बैलेंस कर रही हैं, यहाँ पर आके काम भी कर रही हैं। और रेशो चेक करें आप कि हर घर में, हर घर की ख़वातीन जो हैं वो आके इन सेंटर्स में काम करती हैं। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल एस्पेक्ट ऑफ दिस एरिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये सेंटर चला रही हैं, आप हेड कर रही हैं इसे? जी, मैं इनका हेड हूँ। ओह, ज़बरदस्त। ये बताइए मैम कि कितने साल हो गए आपको, मतलब कब से कर रही हैं आप इस सेंटर को चला रही हैं? ये सेंटर हम 2000 से चला रहे हैं। ओह, माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे ख़वातीन ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग की वो हमें वो नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम सही से हम अपने प्रोडक्ट्स को कहीं ले जाके उसको बेच सकें। तो आई थिंक आप ये सोचें कि आपके प्रोडक्ट की कितनी मांग है और कितनी शोहरत है कि हम ख़ास तौर पे आपको विज़िट करने आए हैं। और आई थिंक वी कुड कंट्रीब्यूट इन अ वे कि हम जो आपका ये प्रोजेक्ट है उसको दुनिया को दिखाएं, लोगों को बताएं कि यहाँ की ख़वातीन कितनी मेहनती हैं और कितनी खूबसूरती से और कितनी महारत और सफाई से यहाँ पर ये हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं। और ये सभी की सभी ख़वातीन उसमें कंट्रीब्यूट करें। एंड आई थिंक हमारा कंट्रीब्यूशन यही होना चाहिए कि हमें ये जो बात पता चले हम पूरी दुनिया तक फैलाएं। बट आई गॉट टू लीव फ्रॉम हियर। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि बीइंग अ वुमन आई कुड जस्ट फील everything what they have said. My good wishes and prayers for them. And now I gotta leave from here and head towards my next destinations. Come with me. Oh wow, that's just amazing. इन पहाड़ों में घिरा हुआ ये खूबसूरत सा गांव और यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट। तो आप इस इलाके की अमेजिंग बात देखिए कि इस छोटी सी कम्युनिटी ने अपने इलाके की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए अपना एक अलग बैंक बनाया हुआ है। और उस बैंक में रेवेन्यू आता है कहाँ से? ट्रॉफी हंटिंग से। सिंस ट्रॉफी हंटिंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव वेंचर और वहाँ से बहुत सारा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। और वो रेवेन्यू इस्तेमाल होता है ना सिर्फ इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए बल्कि यहाँ के लोगों की फलाह बहबूद के लिए भी। उस बैंक से लोग लोन्स ले सकते हैं, एजुकेशन के लिए लोन मिलता है, हेल्थ के लिए, मुख्तलिफ कारोबार शुरू करने के लिए। लिहाजा मैं आपको अब उस बैंक का विजिट करवाती हूँ। कम विद मी। और मैं बैंक में पहुंच चुकी हूँ। इट्स अ थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी। आप सोच रहे होंगे बैंक किधर है? ये है बैंक। और मजे की बात यह है कि इस बैंक का मेन गेट भी खुला है। सेफ्टी और सिक्योरिटी देखें आप इस इलाके की। और अगर यही बैंक मेरे इलाके में होता, मतलब हमारे यहाँ होता, तो यहाँ पर आगे 4 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि बैंक के, ओ वाओ, ये दरवाजा भी खुला है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं मैम? आई एम गुड सर। ये माइक आपके लिए लाई हूँ मैं। Thank सर you. तशरीफ रखिए ताकि मैं भी तशरीफ रखूँ। आप तशरीफ रखिए। सर आप प्रॉब्ली इस बैंक के मैनेजर। जी मैम। तो हमें बताइए ज़रा कि ये बैंक, बैंक देखें कितना खूबसूरत सादा सा बैंक है, सिर्फ 2 लोग बैठे। हाउ दिस बैंक वर्क्स, ज़रा बताइए हमें। 2018 में कोई 289 मेंबर्स ने ये शुरू किया था, जिनको शेयर दिया हुआ था कंजर्वेशन की तरफ से। तो वहाँ से ये स्टार्टअप हुआ है। तो तब से लेकर यहाँ तक कोई 4-5 साल हो रहे हैं हमारे इस बैंक को। तो जो हमारा जो मेन जो रेवेन्यू है गांव का, वो ट्रॉफी हंटिंग से होता है। उसी पैसों से जो ना हम यहाँ पे उनकी सेविंग्स भी चलाते हैं। और दूसरा जो माइक्रो लोन्स होते हैं ना हमारे, जिस तरह जो यूथ को हम लोन देते हैं, बेरोज़गार जो है, स्टार्टअप के लिए जो एंटरप्रेन्योर है, उनको हम लोन देते हैं यहाँ पे। ख़वातीन को कि वो ख़ुद जो है ना कुछ बिज़नेस करें। हेल्थ के सेक्टर पे हम जो है ना हेल्थ लोन्स देते हैं। और एजुकेशन पे हम लोन देते हैं। और इमरजेंसी लोन है हमारा जो बिल्कुल ही बहुत इजी उसमें कि
किसी के साथ भी अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी तो विदिन डेज आप विद इन अ डे प्रोसेस कर लेते बिल्कुल। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि हमने जो अपने बच्चे हैं माइनर अकाउंट हमने इंट्रोड्यूस कराया है। ओह अच्छा, ओके। तो जो स्कूल के बच्चे हैं जो अपने पैसे अमूमन जो बच्चे जिनको पॉकेट मनी मिलता है वो दुकानों में खर्च करते हैं। ट्रू। लेकिन हमने यहाँ पे माइनर अकाउंट इंट्रोड्यूस कराया है। अच्छा। तो उसमें हम उनसे फ़ीस तो नहीं लेते हैं अकाउंट ओपनिंग का। तो अकाउंट ओपन करते हैं बच्चे और जो उनका पॉकेट मनी होता है ना वो यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, और ज़बरदस्त। उसमें हमने ये चीज़ किया है कि फिर उनको कोई गाइडलाइंस भी दी हैं कि भाई आपने इन पैसों के साथ करना क्या है और क्यों सेविंग करनी है? बिल्कुल हमने ये उनको बताया हुआ है कि 18 साल तक आप इसको नहीं निकाल सकते। अरे जब ठीक है। 18 साल के होंगे तो हायर एजुकेशन के बिल्कुल वो इस तरह के उनके या काम business आएगा। के। बिल्कुल। वाओ, ज़बरदस्त सर, हैट्स ऑफ टू यू। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। It's such a contribution and I'm really really impressed and I have all my good wishes. बहुत शुक्रिया, I have all good wishes for you but now I gotta leave. बहुत शुक्रिया आपका भी। Thank you sir. Thank you very much. That's my mind. Thank you sir. Thank you. अब जिस जगह पे मैं आपको लेके जा रही हूँ ये 40 कनाल लैंड का एक पीस है जो कि पासो कम्युनिटी ने डेडिकेट किया है खवातीन को। और किस पर्पस के लिए? आप हैरान होंगे सुन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। खवातीन को दिया हुआ है कि आप इसमें फसलें उगाएं, सब्जियां उगाएं, फल उगाएं और यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो ना सिर्फ इन खवातीन की फैमिलीज की बेहतरी के लिए बल्कि यहाँ की कम्युनिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। अमेजिंग आइडिया ना। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हैं वो खवातीन जो यहाँ पर, ये सारा मुझे नज़र भी आ रहा है, कुछ दरख्त नज़र आ रहे हैं, खेतियाँ नज़र आ रही हैं जी, तो आप लोग करते हैं यहाँ पर जी। तो भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना, मतलब काश्तकारी तो मैंने अभी तक समझा था कि मर्दों के काम होते हैं, मतलब कितनी हैरानगी की बात है और इट्स सच एन एम्पावरिंग थिंग। और मैं जिस दिन से यहाँ पर आई हूँ ना, हर दिन मुझे एक नई से नई इंस्पिरेशन मिलती है यहाँ की खवातीन से मिलकर। ओहो, तो ये हैं आपके खेत और मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर खाद भी ऑलरेडी ला के रखी है आपने। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर काश्त क्या क्या करेंगी आप? काश्त हम मुख्तलिफ किस्म, गंदुम, आलू, मटर, मुख्तलिफ किस्म की वो सब्जियां हम बनाते हैं वो खेतों में। बागात से हमें वो खुबानी हासिल होते हैं। अच्छा। सेब, चेरीज भी है। हाँ, ये सब जो दरख्त हैं फ्रूट्स के लगे हुए हैं। ये फ्रूट्स के लगे हुए हैं। जबरदस्त। तो फिर क्या ख्याल है, टनल फार्मिंग में चले, दिखाएंगे आप हमें? चलो आए। अच्छा, टनल फार्मिंग, क्योंकि फार्मिंग का बड़ा मॉडर्न सा एक तरीका है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे हर तरह की ऑफ सीजन चीज़ें, सब्जियाँ उग जाती हैं या फिर कोई पर्टिकुलर तरह की सब्जियाँ उगाते हैं आप यहाँ पर? सही कह रही है, बाहर फिलहाल मौसम ठंड है या उसकी निस्बत यहाँ पे गर्म है, तो यहाँ पे जो मौसम जो सब्जियाँ यहाँ पे उगाई जा सकती है वो हम उगा सकते हैं। जैसे जिसमें कि पालक है, टमाटर है, इसके बाद खीरा है, ये चीज़ें हम इजीली यहाँ पे उगा सकती है। So this was one of the beautiful aspects of Paso Village and there are more to it. बहुत सारी और अमेजिंग चीज़ें भी हैं जो पासो विलेज से जुड़ी हैं और हमें एक्सप्लोर करनी है। लिहाजा माई टाइम इज़ अप हियर। मैं यहाँ पर इन खवातीन को खुदा हाफिज़ कहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ से मैं बढ़ूँगी अब अपने अगले सफ़र की तरफ। सो कम विद मी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। पासो विलेज ना मुझे कदम कदम पे हैरान कर रहा है। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मेरी नज़र इस फुटबॉल ग्राउंड पे पड़ी जहाँ पर एक फुटबॉल मैच हो रहा है एंड टू माय सरप्राइज ये मैच हो रहा है यंग गर्ल्स के दरमियान। कोई फ्रेंडली मैच है या फिर प्रैक्टिस सेशन है, लेकिन मुझे लगा कि आई शुड गो एंड टॉक टू देम, है ना? कम विद मी, माइक भी दीजिएगा। क्या कोई टूर्नामेंट की तैयारी हो रही है? आज यहाँ पे हम टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आने वाले दिनों में GBGFL हो रही है तो हम उसी की तैयारी में लगे। अच्छा, ये मेरे लिए बहुत ही एक सरप्राइजिंग बात थी कि इट्स लाइक सराउंडेड विद दीज ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड द यंग गर्ल्स आर हैविंग दिस यू नो प्रैक्टिस सेशन।
कितना मजा आता होगा ना इतनी जी, बहुत अमेजिंग ज़्यादा। जगह पे फुटबॉल खेलने का। जी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे खिलाओगे? भाई मुझे पहले रूल समझा ले, क्या करना है। हाथ पर नहीं पकड़ना है, ओके फाउल करना है ओके और धक्का नहीं देना है, रिप्लेस कर लेना है, रोकना है फिर मारना। ओके। Who am I gonna throw? Two? How I did it, I don't know how I did it. Okay. Okay. Yeah, you should do that to me. I did it! I did it! Oh, bhai, I can still be friends with you too. Oh God, thank you so much. Thank you. Thanks. Oh my God, I have enjoyed so much. I hope you had enjoyed too. Ah, what a day I had. Ah, look at these beautiful landscapes and this beauty around me. मेरे सफर का आगाज ही है और शमशाल वैली की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जमाने में यहाँ पर किंग और उसकी क्वीन रहा करती थी।